नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कर एक नई बहस शुरू कर दी है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 100 रुपया बढ़ाकर अगर 5 रुपये कम कर दिए हैं तो कौन सा तोहफा दे दिया है। वहीं सरकार कह रही है कि इस तोहफे से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच में यूपी चुनाव होने वाले हैं, तमाम जिलों में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो प्रियंका गांधी के लिए जो नेतृत्व कर रही हैं, जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कोई और नहीं, रायबरेली की सीट है। क्योंकि वहाँ सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है और उनकी बेटी किस तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 2017 के चुनाव को मद्देनज़र देखा जाए तो बीजेपी का बहुत गढ़ है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत आया था। तो इस वजह से 2022 का जो चुनाव है प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आखिर रायबरेली में जो है कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो क्या सोनिया गांधी की रेपुटेशन को बचा पाएंगे? क्या जो दाव सोनिया गांधी ने अपने बेटी पे लगाया है क्या उनको बरकरार रख पाएंगी? ये तमाम सवाल है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी के लिए यूपी चुनाव तो है ही बहुत बड़ी चुनौती। तमाम नेताओं में जोश भरना, जुनून भरना, ये तो है ही चुनौती। लेकिन इसके साथ साथ प्रियंका गांधी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि रायबरेली सीट को कैसे बचाना है। अब देखना ये होगा कि दिन करीब आते जा रहे हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां जोरों शोर से कर रही हैं और इस बीच में मुद्दों को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। और वो ये कि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे 5 और 10 रुपये कम हुए हैं तो लोगों को बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ी राहत है, विपक्ष कह रहा है कि इतना बढ़ाकर कम करने से क्या फ़ायदा होगा। क्या इसी बहाने यूपी चुनाव में, क्योंकि आज योगी सरकार भी कुछ पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकते हैं, उन्होंने कहा है अगर कम होता है तो विपक्ष के लिए और भी चुनौती बढ़ जाएगी कि वो इसलिए और जनता के लिए एक राहत की खबर आएगी कि जो जनता आज परेशान हो रही थी महंगाई से, थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।